बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल नंबर 2 को हल करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को समझने के लिए उसकी स्टेटमेंट को समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही न्यूमेरिकल होता है। एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स, यानी ये हमारे पास जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले फोर्स है जी 8 न्यूटन। तो मैंने फोर्स को लिख दिया 8 न्यूटन के जेर अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है। तो ये हमारे पास फासला है, डिस्टेंस, यानी फासले को हम जाहिर करते हैं डी के साथ या फिर एस के साथ। डी किसके इक्वल है जी? डी हमारे पास इक्वल है 5 मीटर के। चलते हैं। अगर वर्क वर्क को हम जाहिर करते हैं W के साथ, इसकी जगह पर हम W लिख देंगे 20 जौल। तो वर्क हमारे पास है 20, तो हम 20 लिख देंगे। वर्क का यूनिट होता है जौल, तो हमने उसका यूनिट लिख दिया जी जौल। हो तो मालूम करें कि फोर्स किस जाविया, यानी कि हमने इसका जाविया मालूम करना है, और जाविये को हम जाहिर करते हैं थीटे के साथ, और थीटा हमने करना है जी मालूम। सबसे पहले स्टेटमेंट देखूंगे। स्टेटमेंट में जो गिवन डाटा है उसको मैंने कलर्ड किया हुआ है ताकि तलाश करने में आसानी रहे। तो देखिए जी, हमारे पास डाटा में मौजूद है सबसे पहले फोर्स मौजूद है, उसके बाद डिस्टेंस मौजूद है, वर्क मौजूद है, और उसके बाद एंगल हमने करना है मालूम। तो याद रखें फासले वर्क का फार्मूला होता है जी W, ये इक्वल होता है FD और साथ cos थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम तमाम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले W है, जो W हमारे पास किसके इक्वल है? W इक्वल है हमारे पास 20 के, तो हम W की जगह पर लिख देंगे 20। आगे F है, F हमारे पास 8 है, तो F की जगह पर हम 8 लिख देंगे। आगे हमारे पास D है, तो D की जगह पर हम D की वैल्यू लिख देंगे। D की वैल्यू हमारे पास है जी 5। आगे cos और थीटा हमने करना है मालूम। ये 20 तो आएगा वैसे, आगे इक्वल 8 को अगर हम 5 के साथ जब करें, 8 5 बार 40 के इक्वल होता है, तो cos थीटा हमने करना है मालूम। तो क्या करते हैं जी, cos थीटा वाले नंबर को लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, दूसरे नंबर को राइट पर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा, साथ ये हमने मालूम करना है, और ये 40 इसको मैं लिखा है लेफ्ट साइड पर, और दूसरी साइड पर 20। वैसे ये हमने क्या करना है जी, हमने cos थीटा मालूम करना है। cos थीटा तो रहेगा अपनी साइड पर 20। वैसे cos थीटा के साथ 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, 40 को हम दूसरी साइड पर जाकर कर देंगे डिवाइड। जब 20 को 40 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। क्या किया है, कैलकुलेटर को पकड़ा है, 20 को तकसीम कर दिया है 40 के साथ। जब 20 को 40 के साथ तकसीम कर दिए तो ये हमारे पास आ गया 0.5। किसकी वैल्यू? ये हमारे पास वैल्यू cos थीटा की। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू थीटा की। तो कैसे निकलेगी? ये निकलेगी cos को खत्म करने से। cos कैसे खत्म होगा? cos को हम लिखेंगे, ले जाएंगे दूसरी तरफ, ये थीटा तो अपनी साइड पर है। जब ये cos है, cos जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये cos बन जाएगा cos इनवर्स, और ये जो नंबर है 0.5 ये रहेगा वैसे। अब हम क्या करेंगे? cos इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से। cos इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से कैसे निकालते हैं? cos इनवर्स के लिए सबसे पहले हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे, उसके बाद हम cos का बटन दबाएंगे, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स। और साथ नंबर है, नंबर हमारे पास है 0.5। इसको जब 0.5 लिखने के बाद हम इक्वल का बटन दबा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 60। यानी कि जो हमारे पास एंगल आया है, हमारे पास जो थीटा आया है, वो आया है हमारे पास 60 के, और साथ इसके ऊपर हम लिख देंगे थीटा। हमने क्या मालूम करना था? हमने थीटा मालूम करना था। यही हमारा आंसर है। फिर हम देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का एक नंबर होता है, क्या है जी? सबसे पहले फोर्स है 8 न्यूटन, तो लिख दिया F 8 न्यूटन है। आगे अमर 5 मीटर तक सीधी लाइन में ये फासला है, इसको D के साथ लिख के। आगे वर्क है, वर्क को W से ज़ाहिर करते हैं। तो हमने क्या करना जी, हमने ये जो जावी है
यानी कि हमने इसका थीटा मालूम करेंगे। फोर्स हो, फासला हो, वर्ग और थीटा हो तो हम क्या करते हैं, वर्ग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वर्ग का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। डब्ल्यू की जगह पर हम 20 लिख देंगे, एफ हमारे पास 8 के इक्वल है, डी हमारे पास 5 के इक्वल है। कॉस थीटा मालूम करेंगे, 5 को 8 से ज़रब कर देंगे 40 आ जाएगा। और ये कॉस थीटा, वैसे क्या किया जी, 40 कॉस थीटा को लेफ्ट साइड पर लिख दिया, 20 को राइट पर। कॉस थीटा मालूम करने, ये 40 ज़रब है, उधर जाकर 40 को हम कर देंगे तकसीम। जब 20 को 40 पर तकसीम कर देंगे तो ये 0.5 आ जाएगा कॉस थीटा। वैसे ये चूंकि हमने ये थीटा फाइंड करना है, कॉस खत्म करेंगे, कैसे खत्म होगा, कॉस उधर जाकर ये बन जाएगा कॉस इनवर्स। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर कॉस का, जब शिफ्ट के बाद कॉस का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक कॉस इनवर्स बन जाएगा और साथ 0.5 लिख देंगे। तो कॉस शिफ्ट कॉस इनवर्स 0.5 के बाद जब इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, एंगल है हमारे पास 60 डिग्री। यही हमारा आंसर। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ रही है, आपको न्यूमेरिकल का फायदा हो रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।